Hello everyone, welcome back to my channel Reba Frame. Today we are going to discuss about Nernst equation of electrochemistry, and in this video we will cover what is Nernst equation, derivation of Nernst equation and examples of Nernst equation. Okay, so let's get started. So firstly देखते हैं what is the definition of Nernst equation. So Nernst equation is the equation which give the relationship between reduction potential or cell potential and temperature and concentration of metal ion. So this equation is called Nernst equation. So what is a Nernst equation? Our Nernst equation is E cell is equals to E naught cell. It is equal to E cell is equals to E naught cell minus RT ln Q by NF. Okay, so this is our Nernst equation. E cell है यहाँ पे cell potential which is reduction potential. E naught cell is also standard cell potential. When the concentration of ionic solution is 1 molar, तब cell potential होता है standard cell potential minus R is the gas constant here, T is temperature, Q is reaction quotient. Okay, and upon NF में जो N है वो number of electron transfer है and F is Faraday constant. Clear? तो ये है हमारी इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिराइव कैसे करना है उसको अब हम देखते हैं. सो डेरिवेशन का फर्स्ट पॉइंट हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. क्या होगी? प्लस आर टी एल एन क्यू. क्लियर? डेल्टा जी जो होता है वो है हमारा गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज. क्लियर? आर इज गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, क्यू रिएक्शन कोशिएंट. ठीक है, तो यहाँ हमको पहले से पता है कि डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, जो कि हमने क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है. क्लियर? तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल होता है और डेल्टा जी नॉट दैट मीन्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, तो वो होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल. क्लियर? तो व्हेन वी पुट डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमको मिलेगा माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू. क्लियर? तो हमको इक्वेशन मिलेगी जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, इस माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू को रीअरेंज करेंगे तो हमको मिल जाएगा एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन क्यू. क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉमन है एन एफ हमारा. ठीक है, एन एफ जब है कॉमन तो एन एफ हमारा कॉमन हो जाएगा और आएगा ई सेल माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन क्यू. क्लियर? अब ई सेल माइनस ई नॉट सेल इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन क्यू बाय एन एफ हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाके वो कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर साइड पे. ठीक है, डिवीजन में आ जाएगा. अब हम देखेंगे ई सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस ई नॉट सेल लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस ई नॉट सेल हो जाएगा ये ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा? आर टी एल एन क्यू बाय एन एफ. दिस इज आर नर्न्स्ट इक्वेशन. ठीक है, ये है हमारी नर्न्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन. जहाँ पे आर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर मोल पर केल्विन. क्लियर? दैट मीन्स 8.314 किलो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इज द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट. आप देखेंगे टेम्परेचर हम यहाँ कंसीडर करना है 298 केल्विन, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर होगा. अब देखेंगे हमारा F जो होगा फेराडे कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ फेराडे कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है प्लस 96487 कूलम पर मोल. क्लियर? तो फेराडे कांस्टेंट जो है दैट इज आल्सो वर्क एज चार्ज, ये भी चार्ज है पर मोल ऑफ कंपाउंड का चार्ज जो होता है वो फेराडे कांस्टेंट है. क्लियर? एंड हमको पता है कि हमारा नेचुरल लॉग जो होगा, नेचुरल लॉग को जब हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, लाइक एल एन क्यू को हमने बेस 10 में कन्वर्ट किया तो इट विल इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ क्यू. क्लियर? तो ये सारे डेटा को अगर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में तो हमको अचीव होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस जब ये सभी कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0591 अपॉन एन इंटू लॉग ऑफ क्यू. क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया हमारी इक्वेशन थर्ड. ठीक है, यही है फाइनल इक्वेशन व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ ऑल डेटा
इन इक्वेशन 2। तो हमको अचीव होगी इक्वेशन 3। ये हमारी फाइनल नर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर। जहाँ पे जो हमारा Q होता है रिएक्शन कोशिएंट है। रिएक्शन कोशिएंट का फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन। जबकि हमारा अगर Q जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल हो जाता है तो वो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम में। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला भी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। If I take the example of any metal M, हमने M ले लिया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n प्लस है। If I take n प्लस तो कितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया M n प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा न्यूट्रल मेटल बनाने का। क्लियर। तो इसके लिए हमारा जो सेल पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अचीव होगा इससे हमें, वो होगा, हमको हमेशा याद रखना है हमको रिडक्शन पोटेंशियल अचीव होता है। रिडक्शन मतलब एम एन प्लस से अचीव हुआ एम। आपने सेल रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, तब आपको समझ आ जाएगा कि हमको देखना है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, है ना। और जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, जो हमारे रिएक्शन एरो है, उसको हम सिंगल वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। तो ई एम एन प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन एम, ठीक है। ये हो जाएगा ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी नहीं पता है एन, लॉग ऑफ 1 अपॉन एम एन प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी बिकॉज प्रोडक्ट है सॉलिड प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा 1 लिखेंगे, 1 हमारी होगी। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं अनदर एग्जाम्पल, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस गिव Zn2 प्लस कॉपर। तो यहाँ पे अब अगेन हम लिखेंगे ई सेल, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल होगा लेकिन सेल का रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की मर्ज रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है। क्लियर। तो इसके लिए हम ई सेल लिखेंगे इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे कितने हैं 2, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है, जिंक से Zn2 प्लस बन रहा है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर इन दिस रिएक्शन। क्लियर। तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट Zn2 प्लस आयन इनटू कॉपर होता पर वो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गई, अपॉन कॉपर 2 प्लस आयन इनटू Zn होता पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1, तो ओवरऑल बना लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस आयन। क्लियर। तो ये भी हो गई हमारी जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव Zn2 प्लस कॉपर रिएक्शन की नर्स्ट इक्वेशन, है ना। अभी हमने ओवरऑल सेल रिएक्शन की नर्स्ट इक्वेशन लिखी। अब हम देखते हैं ये जो ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन है वो अगर मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखती तो उससे कैसे अचीव होती। तो देखते हैं कि जब ये जो रिएक्शन थी Zn प्लस कॉपर 2 प्लस गिव Zn2 प्लस कॉपर, इसको हम सेपरेट करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है जिंक में, जबकि रिडक्शन होता है कॉपर साइड में। तो जिंक में ऑक्सीडेशन हुआ और इसने बनाया Zn गिव Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn। क्लियर यहाँ तक की बात है ना। तो हमने जिंक साइड का भी रिडक्शन लिखा है। अब देखते हैं रिडक्शन तो होगा कॉपर इलेक्ट्रोड में और उसकी रिएक्शन होगी कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। ठीक है। तो याद रखना हमेशा हमने दोनों का पहले हमने अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लिया, नर्स्ट इक्वेशन लिख ली है। ई Zn2 प्लस 2 Zn होता है ई नॉट Zn2 प्लस 2 Zn माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 बाय Zn2 प्लस, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक जो कि स्टेबल स्टेट में। ठीक है। ये हो गया एनोड की रिएक्शन। अब कैथोड साइड की रिडक्शन रिएक्शन देखिए। इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन होगा ई कॉपर 2 प्लस give copper is equals to E naught copper 2 plus give copper minus 0.0591 upon 2 log of 1 by copper 2 plus, because 1 is the product, copper is the product, stable product, तो 1 upon copper 2 plus। क्लियर। ये कैथोड रिएक्शन हो गई। अब ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो हमको कैथोड साइड की रिडक्शन पोटेंशियल की नर्स्ट इक्वेशन माइनस एनोड साइड की रिडक्शन पोटेंशियल की नर्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन दोनों को लिख के उसको माइनस करना है, सॉल्व करना है। तो हमने जल्दी से वैल्यूज रख दी ई कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर की, तो ई नॉट कॉपर 2 प्लस गिव कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 बाय कॉपर 2 प्लस होगा माइनस ओपन द ब्रैकेट, और हमने लिखा है ई नॉट Zn2 प्लस गिव्स Zn माइनस 0.0, यहाँ पे 0 होगा,
माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 बाय जेड इन 2 प्लस आयन। ठीक है, तो अब हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस तो माइनस रहेगा, 0.0591 अपॉन 2 वाला जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी ई नॉट कॉपर 2 प्लस गिव कॉपर माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 बाय कॉपर 2 प्लस माइनस ई नॉट जेड इन 2 प्लस गिव जेड इन प्लस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 बाय जेड इन 2 प्लस आयन। अब यहाँ पे हम ई नॉट को एक साथ लिख सकते हैं, तो ई नॉट कॉपर 2 प्लस गिव्स कॉपर माइनस ई नॉट जेड इन 2 प्लस गिव्स जेड इन, है ना, और माइनस आएगा। देन हमने 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 बाय कॉपर 2 प्लस लिखा प्लस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 बाय जेड इन 2 प्लस अचीव हुआ। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम देखते हैं कि ये जो टर्म है ई नॉट कॉपर 2 प्लस गिव कॉपर माइनस ई नॉट जेड इन 2 प्लस गिव जेड इन, तो ये दिख रहा है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के तरफ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड क्या होता है, ई नॉट सेल, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल, है ना। अब ये जो माइनस है, माइनस देन 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 बाय कॉपर 2 प्लस प्लस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ जेड इन 2 प्लस आयन। तो हमने इसको अगर ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट लिखना चाहा तो माइनस कॉमन हो गया, हो जाएगा 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 बाय CO2 प्लस माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ 1 बाय जेड इन 2 प्लस आयन। उसमें भी हमने देखा 0.0591 अपॉन 2 कॉमन हो गया, तो बनेगा log ऑफ 1 बाय कॉपर 2 प्लस माइनस 1 अपॉन log ऑफ 1 बाय जेड इन 2 प्लस आयन। अब हमको एक चीज़ पता है कि हमारा जो log m माइनस log n होता है log m बाय log n के, तो log m की जगह 1 बाय कॉपर 2 प्लस है, log n की जगह 1 बाय जेड इन 2 प्लस है, तो log m अपॉन log n दैट मीन्स log 1 बाय CO2 प्लस अपॉन 1 बाय जेड इन 2 प्लस। तो जेड इन 2 प्लस जो होगा न्यूमरेटर साइड पे चला जाएगा और कॉपर 2 प्लस डिनोमिनेटर पे आएगा। तो फाइनल इक्वेशन होगी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ जेड इन 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। अब ये इक्वेशन आप देखिए जिसको हमने इतना लंबा सॉल्व किया है, हमने दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल से सॉल्व किया है, और एक ये इक्वेशन देखिए ये भी यही है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log ऑफ जेड इन 2 प्लस आयन अपॉन कॉपर 2 प्लस। क्लियर? तो अगर डिराइव करना बोलता है कि हाउ कैन यू फाइंड द नर्न्स्ट इक्वेशन ऑफ ई सेल, तो आपको पहले आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से सॉल्व करना होगा, और ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा, उसकी हेल्प से हम निकाल पाएंगे ई सेल। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन आता है तो यू शुड सॉल्व ऑल दिस स्टेप्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने देखा कि नर्न्स्ट इक्वेशन होती क्या है, डेरिवेशन देखा उसका, और हमने देखा उसके कुछ एग्जाम्पल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, so please like this video and subscribe my channel. Thank you so much.